इसमें बोर्ड पूरा आएगा ना? कितने? एक बार आप बच्चों से पूछो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड आवाज मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे पहले बताएंगे कि क्या क्या पढ़ लिया है? मैम संधि चल रही है। संधि चल रही है। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। संधि चल रही है और चैप्टर शुरू हुए क्या आपके? नो मैम। मैम। चैप्टर नहीं स्टार्ट हुए? बुक्स है क्या आप सबके नो पास? मैम। यस मैम। तो आज बुक स्टार्ट करें अपन। मैम संधि कंप्लीट करनी है अभी। संधि कंप्लीट एक बार अपन एक बुक स्टार्ट कर लेते हैं, फिर वापस जहां से सर ने आपको संधि करवाई थी वहां से मैं आपको करवा दूंगी। यस मैम। ओके? मैम। यस। मैम चैप्टर की अलग नोटबुक बनानी है। चैप्टर की हाँ अलग बनानी है, ग्रामर की अलग है, चैप्टर की अलग है। एक बार आप रफ में लिख लेना जो लिखवाओ। यस मैम। ओके, करें स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। चैप्टर फर्स्ट, सुभाषितानी। नहीं, यस। यस। इसमें सुभाषितानी, सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? सुभाषितानी देखो कैसे बना है, सु प्लस भाषितानी। ठीक है? सु का मतलब क्या होता है इसमें? सु का मतलब होता है अच्छा। भाषितानी का मतलब वचन। तो इस सुभाषितानी का मतलब टोटल क्या हो गया? सुंदर या अच्छे वचन। तो इसमें जो श्लोक अपन पढ़ेंगे उनको अच्छे वचन कहा गया है। हाँ स्टूडेंट्स, एक बार तो आपको अगर समझ में नहीं आए तो बीच में आप पूछ लेना। ओके? यस मैम। सबने बुक ओपन कर ली अपनी? यस मैम। यस। इसमें पहला श्लोक है अपना, पृथ्व्यानि त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधेयते विधीयते। पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी पर, पृथ्व्याम का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी पर। मैम।
त्रीणी रत्नानि, त्रीणी मतलब 3 प्रकार के रत्न हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषितानि मतलब सुंदर या अच्छे वचन। लेकिन मैम आप बोर्ड पे लिख के समझा रहे हो, वो भी हमें लिखना है क्या? नहीं, वो मैं लिखवा दूंगी आपको, ठीक है ना। एक बार समझ लो, आप श्लोक का अर्थ समझ लो, फिर मैं आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। जलम अन्नम, मैम पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़े मतलब, मूढ़े मतलब मूर्ख लोग, मूर्ख लोग। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों को, जैसे सोना चांदी ये सब पत्थर ही तो है, तो इन पत्थर के टुकड़ों को क्या मानते हैं? रत्न मानते हैं। रत्न किसको मानते हैं मूर्ख लोग? ये जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, हीरा, हीरा जवाहरात, सोने चांदी वगैरह, इनको क्या मानते हैं? वो रत्न मानते हैं। लेकिन असल में जो पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, कौन कौन से? जल, अन्न और अच्छे वचन। एक बार फिर से देखो, पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और अच्छे वचन या सुभाषित। पृथ्वी पर 3 ही प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़े मूर्ख लोग, मूढ़े मूर्ख लोग। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को या पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा, रत्न का नाम मानते हैं। एक बार बताइए कि क्या ये श्लोक आपको समझ में आया? यस मैम। आ गया? यस मैम। एक बार दोबारा यस देखो। मैम। ओके। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि मतलब पृथ्वी पर 3, एक बार आप अपने मन में बोल के देख लेना, ठीक है ना। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और अच्छे वचन। क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, अन्न के बिना भी जीवन संभव नहीं है, और अच्छे वचन, हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, सभ्यता से बात करते हैं, वो उसको भी क्या माना गया है? रत्न माना गया है। लेकिन मूर्ख लोग जो हैं वो पत्थर के टुकड़े जैसे सोना चांदी हीरे, इनको क्या मानते हैं? रत्न मानते हैं। आ गया समझ में फर्स्ट श्लोक? यस मैम। यस मैम। फिर से बोलो, यस मैम। फिर से बताओ, ये समझ में आ गया? मैम एक बार और बता दो। यस मैम, समझ में आ गया। यस, ओके। यस मैम। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, पृथ्व्याम का मतलब क्या होता है? पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्व्याम, एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम क्या आप ये जो उसके टिक द करेक्ट ऑप्शन वगैरह आप करवाएंगे ना? हाँ हाँ। ओके मैम। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जलम, अन्नम, सुभाषितानि। जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़े मूर्ख लोग। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को। रत्न संज्ञाम विधीयते, रत्न की संज्ञा मानते हैं। इट इज क्लियर? यस मैम, समझ में आ गया। सेकंड पढ़े? यस मैम, ये करना है क्या नोटबुक में? मैं बता दूंगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ओके। एक बार आप पढ़ लो आराम से। मैम आप सेंड कर दोगे क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ, वर्क सेंड कर दूंगी मैं, यहाँ वीडियो क्लास में भी आपको बता दूंगी, ओके। नेक्स्ट श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्यम प्रतिष्ठितम। इस श्लोक में क्या कहा गया है? जो सत्य है, सच जो है, उसकी महिमा को बताया गया है। कैसे? सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो सत्य है, सत्येन, इसमें तृतीय विभक्ति है तो सत्य के द्वारा, है ना। तो सत्य के द्वारा धार्यते, धारण की गई है क्या? पृथ्वी।
सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को क्या किया गया है, धारण किया गया है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया गया है। सत्येन तपते रवि, सत्येन मतलब सत्य के द्वारा ही, तपते मतलब हमें जो ऊर्जा है, तपते मतलब तपता है या ऊर्जा प्रदान करता है, कौन, सूर्य। ठीक है, सत्य के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्रदान की जाती है या सत्य से ही सूर्य तपता है। फिर है सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही, ये सत्येन का मतलब तो सबको समझ में आ गया ना, सत्य के द्वारा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पहला है सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है। फिर सेकंड है सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही क्या, सूर्य हमें ऊर्जा देता है। सत्येन वाति, वाति मतलब बहती है। वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही, च का मतलब क्या होता है, और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। इस प्रकार सर्वे सत्येन प्रतिष्ठितम, इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी है वो सत्य के द्वारा ही क्या है, प्रतिष्ठित है। एक बार फिर से देखते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य, रवि मतलब क्या होता है, सूर्य। ये तो पता होगा ना आपको कि रवि का मतलब है ना, यस। सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वायु मतलब हवा बहती है। च लास्ट में आया ना, ये इसका मतलब होता है और, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वे, सर्वे मतलब सब कुछ, इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी है, सब कुछ जो है वो सत्य से ही प्रतिष्ठित है, सत्य से ही इस संसार में स्थित है। एक बार बताओ, समझ में आया या दोबारा बताऊं? यस मैम, समझ में आ रहा है। एक बार दोबारा बताओ, एक बार रिवाइज करवा दो। एक बार फिर से बता दूं? यस मैम। यस, सत्येन धार्यते पृथ्वी, आप अपने मन में भी बोल के देखना, जैसे मैं संस्कृत को बोलती हूँ, हिंदी का आप अपने मन में बोल के देख लेना कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। मतलब ये जो पृथ्वी हमारी है, ये संसार में जब है, इसका अस्तित्व है, तो वो किसके द्वारा है, सत्य के द्वारा ही है। तो सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य चमकता है या हमें ऊर्जा देता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही, वाति मतलब बहती है, क्या, वायु, हवा, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। सर्वे सब कुछ, सत्येन प्रतिष्ठितम, सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। जब स्थित, जो भी संसार में स्थित है वो किसके द्वारा ही स्थित है, सत्य के द्वारा स्थित है। आ गया समझ में? यस मैम। आवाज सबको मैम? यस यस मैम। यस मैम, क्लियर आवाज आ रही है। ओके, दोनों समझ में आ गए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहला श्लोक है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि, पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़े, मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञाम विधीयते, रत्न को खोजते हैं या रत्न की संज्ञा या रत्न का नाम देते हैं। दूसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है या सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है।
सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। सर्वे सत्येन प्रतिष्ठितम, सब कुछ क्या है, सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। आगे समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहले श्लोक में हमें क्या बताया गया है, किसकी महिमा बताई गई है, सुंदर वचनों की, जो सुंदर है, क्या क्या जो स्थिर है इस संसार में, क्या क्या है, रत्न है, कौन कौन से, अन्न जल और सुंदर वचन। लेकिन मूर्ख लोग पाषाण पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। दूसरे श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है कि इस संसार जगत में जो कुछ भी है वो सत्य के ही द्वारा स्थित है। ओके, नेक्स्ट है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, अब देखो इनमें सब में क्या क्या है, दाने मतलब दान देने में, किसी को हम जो दान देते हैं उसमें, तपसी मतलब तपस्या में, तपसी मतलब तपस्या में, दाने दान देने में, तपसी तपस्या में, दान देने में, तपस्या में, शौर्य, जो शौर्य है, शौर्य जानते हो ना क्या होता है, यस मैम। शौर्य मतलब ताकत, बल, वीरता। शौर्य में, विज्ञान विनय, विज्ञान में, विज्ञान में, विनय, विनय में, विनय मतलब सदाचार, विनय विनम्रता पूर्वक जो विनय में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनय में, नए नए मतलब नीति में, नीति। ठीक है, विज्ञाने विनय नए, विज्ञान में, विनय में, तपसी या तपस्या में, दान में, विनय में या नीति में, विस्मयो नाही कर्तव्यो। विस्मयो का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विज्ञान में, सॉरी, दान में, तप में, विज्ञान में, विनय में और नीति में, जो हमारे, इसका कहने का मतलब क्या है, इस संसार में, हमारे भारत में या पूरी पृथ्वी पर जो कुछ भी है, दान, तपस्या, विज्ञान, नीति, विनय, शौर्य, ये जो कुछ भी है, इनके लिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्या है, बहुरत्ना है, बहुत से रत्नों को धारण करने वाली है। ये सारे जो है वो पृथ्वी पर है, और ये सारे पृथ्वी के क्या है, रत्न है। क्या है, रत्न है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो बहुरत्ना है, बहुत से रत्न को धारण किए हुए है। ये जो, जैसे विज्ञान में कई चमत्कार होते हैं, तो हमें इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कोई अच्छी नीति वाला होता है, अच्छे काम करने वाला होता है, तो भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विनय, कोई विनम्रता पूर्वक रहता है, तो भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो खूब दान वगैरह ये देते हैं, तब कोई तपस्या करता है। इसलिए ये सारी जो क्रियाएं हमारी पृथ्वी पर होती है, तो हमें उनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, बहुरत्ना है, बहुत सारे रत्नों को धारण किए हुए है। एक बार दोबारा देखो, दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनय में, नए नीति में, विस्मयो नाही कर्तव्यो, विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी जो है वो बहुत से रत्नों को धारण किए हुए है, बहुरत्ना है। समझ में आया? यस मैम। आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही क्लियर। यस मैम, समझ में आ गया। तीनों समझ में आ गए? यस मैम। यस मैम। एक बार फिर अपन दोबारा देखते हैं, ठीक है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़े मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु
पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञाम विधीयते, रत्न की संज्ञा मानते हैं, या पाषाण खंडों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। ठीक है। दूसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वे सत्येन प्रतिष्ठितम, और इस संसार में जो है वो क्या है, सभी जो सब कुछ जो है वो किसके द्वारा प्रतिष्ठित है, सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। थर्ड है दाने, दान में, तपसी, तप में, शौर्य, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, और नीति में हमें विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो बहुत रत्नों वाली है। एक बार आप अपने मन में एक पढ़ के इनको तीनों को देख लो, फिर मुझे बताओ कि समझ में आ गया। एक बार पढ़ के देखो आप। मैम आ गया समझ में। तीनों पढ़ लिए? यस मैम। यस मैम। ओके। अब मैं पहले इनको लिखवा दूं आपको, है ना? नोटबुक है ना सबके पास? यस मैम। जिस नोटबुक में सर ने लिखवाया उसी में लिखना है या फिर दूसरी डालनी है? सर की संधि चल रही थी ना आपके? यस मैम। संधि चल रही थी। एक बार आप रफ में लिख लो, फिर मैं बता दूंगी आपको क्या करना है ना कल। या फिर फेयर में लिखोगे? फेयर में लिख लेते हैं। ठीक। मैम न्यू नोटबुक बनानी है ना? नहीं, एक ही बना लेना आप। एक ही में कर ले मैम। हाँ, प्रथम पाठ डाल लो, उसमें आगे जो क्या करवाना है मैं आपको करवा दूंगी। फिर संधि जो सर ने कहाँ तक करवाई थी उसके आगे में हाफ हाफ नोटबुक में। क्या? हाफ नोटबुक में। हाफ नोटबुक कर लो। हाँ, हाफ हाफ कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना? यस मैम। मैम हम डायरेक्ट कर ले क्या? डायरेक्ट करोगे तो फिर आपकी संधि, आवाज म्यूट रखो। मैं पूरा श्लोक नहीं लिख के ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है ना? समझ में आ जाएगा ना? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितानि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। ये तो आप बुक में देख लोगे, ठीक है? मैम जिनके पास बुक नहीं है वो? क्या? जिसके पास मैम बुक ही नहीं है हमारे पास तो। बुक नहीं है आपके पास, एक बार अनुवाद लिख लो। मैम हमारे पास भी नहीं है। हाँ तो बुक आ जाएगी, पहले अनुवाद तो लिख लो आप, ठीक है ना? बुक आ जाएगी तब उसमें से पढ़ लेना। ऐसे श्लोक लिखेंगे तो अपना फिर वो मतलब बुक में लिखा हुआ ये श्लोक तो, ठीक है ना? हमारे पास तो बुक। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। परंतु मूर्ख लोग, जो लिखा वो सबको दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। पत्थर, यस मैम।
मैम पहले स्टार्टिंग में 2 लाइन से इनको पढ़ना है। क्या? ये 2 लाइन से स्टार्टिंग में पृथिव्या हाँ, त्रीणि ये सब लिखना है पहले। ये जो मैंने लिख दिया ना आपको, ये इतना लिखना है आपको कि ये वाला श्लोक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये वाला श्लोक है। ठीक है ना? हाँ, पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों। मैम यस मैम यस, मैम पत्थर के आगे का उधर का नहीं दिख रहा है, पत्थर पत्थर के आगे का। पत्थर के टुकड़ों, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, पत्थर सोना, के चांदी, हीरे सोना चांदी, आदि सोना चांदी को। मैम हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ना ही बोर्ड नहीं आप। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? यस हम मैम। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा आपको? दिखाई दे रहा साफ। मैम बोर्ड भी दिखाई नहीं। मैम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपकी नेट मैम जिसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि सबके पास तो ये समस्या है नहीं। एक बार नेट की अपनी जो क्वालिटी है ना अपने फोन में, उसको बढ़ा लो, आपको दिख जाएगा। ठीक है ना? पत्थर के टुकड़ों, सोना, मैम अब दिख गया। हीरे आदि को रत्न का नाम, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। रत्न का नाम मानते हैं। अरे आवाज म्यूट रखो, कौन है? दिख रहा है ना सबको? यस मैम। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, लेकिन मूर्ख लोग किसको? पत्थर के टुकड़ों, जैसे सोना, चांदी, हीरे आदि जो है, इनको क्या माना गया है? पत्थर। इनको क्या मानते हैं? रत्न का नाम मानते हैं। मेरे ख्याल से सबको याद भी हो गया होगा यहीं पे। यस मैम। यस, यस मैम। ओके, सेकंड करें। ये आवाज जिसकी आ रही है वो आवाज अपनी म्यूट रखो। जिसकी आवाज आ रही है अपनी आवाज एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम आप प्लीज मैम पूरे पूरे श्लोक करवा दीजिए। पूरे श्लोक लिखवाऊं? यस मैम। मत लिखवाओ, हमारे पास तो बुक। चलो मैं आपको कल श्लोक लिखा दूंगी, आप अनुवाद कर लो, उसकी जगह छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो ऊपर। ठीक है ना? तो मैम एक दो बच्चों के पास ये मैम बुक तो बाकी किसी के पास भी नहीं। देखो बुक तो सबको लेनी पड़ेगी, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आप बुक नहीं लोगे, बुक तो लानी पड़ेगी आपको। तो एक बार अनुवाद देख लेना। मैम फिर कल आप लिखवा दोगे ना वो श्लोक? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सत्येन प्रतिष्ठितम, ठीक है, इसका अनुवाद।
आपके पास, जिसके पास बुक नहीं है तो बेटा वो बुक में आप फिर बुक नहीं है तो पढ़ोगे तब भी समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आपको कैसे समझ में आएगा। ये तो चलो पद्य का है, गद्यांश जो कहानी वगैरह आती है वो सारा चैप्टर तो लिखाया नहीं जाएगा ना बोर्ड पे, यस मैम। है ना। तो आप एक बार बता देना कि हम इतने दिनों में बुक ले आएंगे, तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको करवा दूंगी, या पहले ग्रामर की करवा दूंगी टॉपिक, ताकि आपको एक बार बुक नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं पड़े। एक बार ये चैप्टर एक तो पढ़ लेते हैं जब अपने बुक स्टार्ट ही कर दिए तो, ठीक है। मैम सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य के द्वारा सूर्य चमकता है। और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वे सत्येन प्रतिष्ठितम, संसार में सभी सत्य से ही प्रतिष्ठित है। पहला श्लोक लिख लिया क्या सबने? मैम पहला इरेज कर मैम लिख दूं? लिया। फर्स्ट इरेज कर दूं? मैम यस मैम। ओ, करना मैम, सेकंड वाले में नीचे वाला मत करना। सेकंड नहीं कर रही। मैम हमने क्या? मैम हमारी फर्स्ट की सेकंड लाइन नहीं की। हमारा फर्स्ट वाला आप पूरा नहीं किया था। मैम देखो मैं बता देती हूँ, सेकंड लाइन नहीं लिखी थी क्या आपने? मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम मानते हैं। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम। मैम नोट्स में सेंड कर दोगे ना? क्या? नोट्स में सेंड कर दोगे ना वो? हाँ, यस मैम। बाकी लिखवाऊं थर्ड या फिर रहने दूं? मैम रहने दो। चलो ठीक है, एक लिखवा बार दो। जो अपन ने मैम लिखवा दो। रहने दो रहने दो रहने दो। मैम आप नोट्स में ही भेज देना। आवाज म्यूट रखो। लिखवा दो मैम, लिखवा दो। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ही नहीं लिखा गया, जिनसे सेकंड नहीं लिखा जाएगा, इतना टाइम बचा नहीं है अपने पास, ठीक है ना। पहला श्लोक था पृथ्वी, आवाज म्यूट रखिए। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। हाँ, एक बात और, ये जो श्लोक है ना आपके फर्स्ट चैप्टर में, ये श्लोक भी आपको याद होने चाहिए। अभी नहीं, जैसे अपन बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, कुछ को तो याद हो भी गए होंगे। मतलब पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम मानते हैं। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूर्य चमकता है, और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। संसार में सब कुछ, सभी कुछ जो है वो सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। ये दोनों एकदम क्लियर हो गए ना सबको? यस मैम। ओके। अब आप, मैं कल सबसे पहले यही पूछूंगी आपसे, तो ये जो तीनों मैंने करवाए हैं आज आपको लर्न, ओके मैम ओके। तो अब कल पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है मैम।
मैं आपको मिला हूँ, दादी के पास से